तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खस्ता नमक पारे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, ये खाने में तो बहुत स्वादिष्ट हैं ही, साथ ही ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्हें हमने बनाया है गेहूं के आटे से। तो फ्रेंड्स, जब गेहूं के आटे से इतने बढ़िया नमक पारे बनकर तैयार हो जाते हैं तो फिर मैदे का क्यों इस्तेमाल करना है कि नहीं। मैदा हमारे लिए हेल्दी भी नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल और उसमें डाल देंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। तो फ्रेंड्स, गेहूं के आटे की क्वांटिटी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने काला नमक और सेंधा नमक दोनों का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें डाल दीजिए 1/4 चम्मच के करीब पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर, और इसके साथ ही 1/4 चम्मच के करीब डाल दीजिए अजवाइन। तो अजवाइन को इस तरह से हाथों में लेकर थोड़ा से रगड़ कर डाल दें, इससे क्या होता है कि खुशबू बढ़िया आने लगती है। और अब इसमें हम ऐड कर देते हैं सूखे हुए पुदीना के पत्ते। तो फ्रेंड्स, हैं तो ये ज़रूर डालें, क्योंकि इनसे क्या होता है कि टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ ही खुशबू बहुत बढ़िया आती है। और अब इसमें ऐड कर दीजिए 1 चुटकी के करीब हींग। तो हींग बहुत ज़्यादा ना डालें। और अब यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच तिल। तो मैंने यहाँ पर काले तिल का इस्तेमाल किया है, और अगर ये वाला आपके पास ना हो तो फिर आप सफ़ेद वाला डाल दीजिए। इससे नाश्ते में क्रंच आता है और ये हमारे लिए हेल्दी भी होता है। तो इस तरह सब चीज़ों को अच्छे से आटे में मिला लीजिए। और अब इसमें डाल दीजिए 1 चमची के करीब घी। तो मैंने यहाँ पर वनस्पति घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वनस्पति घी से क्या होता है कि नाश्ता हमारा बहुत ज़्यादा खस्ता बनता है। इससे हम जो नमक पारे बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। तो आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब क्या करना है, आप इनको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से हाथों से बढ़िया से मिलाने के बाद आप इस तरह से मुट्ठी बांध कर देख लीजिए। अगर इसकी मुट्ठी बंध रही है तो हमारा मोयन परफेक्ट है, और अगर बिखर रही है तो आप थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। और अब क्या करना है, यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका सख्त डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डो हमारा रेडी हो गया है और एकदम परफेक्ट लगा है। तो अब इसको हम ढककर 10 मिनट का रेस्ट देंगे। और लेंगे एक छोटी सी कटोरी और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मैदा। अगर मैदा ना हो तो आप आटा भी ले सकते हैं। और इसमें 2 चम्मच डाल देंगे रिफाइंड तेल, और इन दोनों चीज़ों को बढ़िया से मिलाकर रख दीजिए। अभी इसका क्या करना है हम बाद में बताते हैं। और चेक कर लेते हैं एक बार आटे को। तो देखिए आटा हमारा रेस्ट कर चुका है, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा से और मसल कर मुलायम कर लेते हैं। और इस तरह से मसलने के बाद इसकी आप इस तरह की लोइयाँ काट कर रख लीजिए। तो पूरे आटे की इस तरह से हमने लोइयाँ बना ली है। और अब एक लोई को आप हाथ में लीजिए और थोड़ा से प्रेस करते हुए इसको इस तरह से चिकना कर लीजिए। और इस तरह से उंगलियों की हेल्प से इसको थोड़ा से बढ़ा लीजिए। और अब इसे सूखे आटे में लपेट कर इसकी बढ़िया सी रोटी बेल लीजिए। तो यहाँ पर जैसे आप रोटी बेलते हो ना, उसी तरह से पतला पतला इसको बेल लीजिए। तो ये देखिए रोटी हमारी तैयार हो गई है। और जो हमने मैदा और तेल को मिक्स करके रखा था ना, उसको इसके ऊपर लगा देना है। तो इस तरह से पूरी रोटी के ऊपर इसको अच्छे से फैला दीजिए। और अब इस तरह से रोटी को मोड़ दीजिए और इसके ऊपर फिर से आप वही मिश्रण लगा दीजिए। और इसको इधर से भी मोड़ दीजिए और इसके ऊपर भी आप मैदा और तेल वाले मिश्रण को लगा दीजिए। और फिर इसको हम इस तरह से मोड़ देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आप ध्यान से देख लीजिए किस तरह से आपको मोड़ना है। तो ये देखिए रोटी को हमने इस तरह से मोड़ दिया है और कितने परत में ये बन गई है। और इसको क्या करना है, एक बार हमें फिर से बेल लेना है। तो उसी तरह से हम इसे चौकोर बेल लेंगे। तो ये देखिए रोटी को हमने बेल ली है, और फिर से इसके ऊपर हम वही मैदा और तेल वाले मिश्रण को लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि जब हम इसको काट कर तेल में तलते हैं ना, तो इसकी सारी लेयर खुल जाती हैं और बहुत बढ़िया हमारा नाश्ता बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से आपको बढ़िया से एक बार फिर मोड़ लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मोड़ने के बाद आपको इसको सिर्फ लंबाई में बेलना है, इसे चौकोर आपको नहीं बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से आपको सिर्फ लंबाई में इसे बेल लेना है। तो ये देखिए हमारी लंबी सी एक रोटी तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, इसी प्रोसेस से हम बाकी बचे हुए आटे को भी बेल कर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे आटे को बेल कर तैयार कर लिया है। और अब हमें क्या करना है, हमें इनकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर आप एक पीस को रखिए और इसको इस तरह से चाकू की हेल्प से आधा इंच की दूरी पर कट कर लीजिए।
तो फ्रेंड्स ये नाश्ता बहुत ही खस्ता बनता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे आप बनाकर महीने भर स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी कटिंग हो गई है और इसी तरह से हमने सारे नाश्ते को कट करके रख लिया है। और अब चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पर हमने तेल पहले से रख दिया था गर्म होने के लिए, आप देख सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, एक पीस को हम डालकर चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल की आवश्यकता नहीं है, इसी तरह से धीमी आंच पर हमें इनको तलना है। तो इस तरह से आप एक एक पीस को उठाकर इसमें डाल दीजिए और एक बार में आप उतने ही पीस डालिए जितने की आसानी से आ जाएं, क्योंकि जैसे ही ये पकने लगते हैं कढ़ाई को भर लेते हैं। तो इसमें आप तुरंत कलछी मत चलाइएगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये पकना शुरू हो जाते हैं तेल में ऊपर तैरने लगते हैं। और जब तेल में इस तरह से ऊपर आ जाएं तब इनको हल्के हाथों से इस तरह से पलट दीजिए। और गैस की फ्लेम को आप धीमा ही रखिए, इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स जब इन्हें धीमी आंच पर हम पकाते हैं ना, तो क्या होता है कि इनकी सारी लेयर बड़े अच्छे से खुलती चली जाती हैं। वैसे इनको पकने में टाइम नहीं लगता, एक बैच पकाने में आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से धीमी आंच पर पकते हुए आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा इनमें कलर आया है और ये पककर तैयार हो चुके हैं। तो इस तरह से इनको एक जाली में निकाल लीजिए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, एक बैच हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, इसी प्रोसेस से हम बाकी के बचे हुए नमक पारे को भी तल लेते हैं। तो बस इन्हें धीमी आंच पर आप इस तरह से पका लीजिए और जब ये तेल में ऊपर आ जाए तो आप इनको पलट दीजिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आटे के नमक पारे बनाना कितना आसान है और टेस्ट इनका इतना बढ़िया है कि आप तभी जान सकते हैं जब आप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स मैदा हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इस तरह से आप आटे के नमक पारे बनाकर रखें और इन्हें चाय के साथ हल्की फुल्की भूख के साथ आप इंजॉय करें। और बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हैं, इन्हें आप सफ़र के लिए पैक कर सकते हैं और इसे लंबे समय तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे बढ़िया से आटे के खस्ता नमक पारे बनकर तैयार हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने खस्ता बने हैं और कितनी बढ़िया सी इनमें लेयर आई है। तो एक नमक पारे मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कोई इन्हें खाकर ये नहीं बता सकता है कि ये आटे के बने हुए हैं। तो इस तरह से आप आटे के नमक पारे घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।